ओके, तो पेरीमीटर क्या होता है बाबू? द सम और टोटल लेंथ ऑफ एनी गिवन फिगर, ऑफ एनी गिवन फिगर। जैसे मान लो रेक्टेंगल होता है ना, छोटा सा रेक्टेंगल बना रहा हूं मैं। अगर इसका लेंथ 2 सेंटीमीटर, इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर, इसका लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर क्या होगा? तो इन तीनों ही, इस आपको जो फेस यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है, इसमें कितना सारा टोटल साइड है, टोटल लेंथ कितना है? 3 है। तो तीनों साइड का लेंथ को ऐड करना है। ओके, तो पेरीमीटर ये होता है। एरिया क्या होता है बताओ? एरिया कोई बताएगा? So product of length and breadth. मतलब पूछ रहे हैं, फॉर्मूला नहीं पूछ रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ द रीजन और स्पेस। ओके, रीजन और स्पेस। ओके, अच्छा छोड़, रीजन नहीं लिखो ना। द मेजरमेंट ऑफ रीजन, ओके, इनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्री, बाय इट्स बाउंड्री। ओके, बाउंड्री का मतलब साइड। जैसे मैं आपको यहाँ पे इस फिगर से समझाता हूँ पेरीमीटर और concept। देखो पेरीमीटर क्या है, यहाँ पे जो 3 साइड आपको दिख रहा है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ ए है, बी है और सी है, तो ए बी, बी सी और सी ए का जो सम करेंगे, जो टोटल करेंगे, वो होगा उसका पेरीमीटर। और ये तीनों ही साइड यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक स्पेस, एक रीजन इनक्लोज कर रहा है। तो इसी स्पेस, इसी रीजन को का मेजरमेंट हम लोग जब करेंगे, तो ये हो जाएगा एरिया। ये क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, तो पेरीमीटर एंड एरिया क्या है, पहले ये क्लियर कर लो। ओके, तो बुझते पारछे? Yes, sir. ओके, खूब भालो। चलो, तो आते हैं हम लोग सबसे पहले जो हमारा पढ़ना है वो होगा पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो हेडिंग दीजिए आप लोग, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। तो देखो बाबू, जनरली हम लोग जो अभी पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, पहले वो देख लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एक ऐसा फॉर्मूला बताएंगे अभी हम लोग, ठीक है, जो हर टाइप के ट्राइंगल में अकॉर्डिंग टू साइड एंड अकॉर्डिंग टू एंगल। ओके, अकॉर्डिंग टू 3 टाइप का ट्राइंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल 3 टाइप का ट्राइंगल। तो टोटल 6 टाइप का ट्राइंगल होता है। बट ये जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ एरिया का, ये फॉर्मूला सब ट्राइंगल में एप्लीकेबल है। फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है कि नहीं? बोलो, ये समझ में आया सब? दिस इज द फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ओके, जैसे मैं आपको फिगर समझ, अगर मान लो ये एक ट्राइंगल है ऐसा कुछ, तो ये इसका क्या होगा? हाइट। और ये बीसी क्या है? इसका बेस। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हाफ इंटू एडी इंटू बीसी। तो ये इसी चीज को हम लोग बोलते हैं हाइट। और ये बी से सी तक है इसका पूरा बेस। ठीक है, ये हो गया जनरल फॉर्मूला फॉर एनी ट्राइंगल। कोई भी के लिए फॉर्मूला लगा सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहां तक कॉपी कर लो, आप लोग कॉपी कर लीजिए यहां तक।
समझ में आया? हो गया? पेज कॉपी हो गया? Yes, sir. ओके, अब आते हैं हम लोग, पेज टर्न करें। हाँ सर। देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसके बारे में पेरीमीटर और इसके बारे में एरिया निकालने हम लोग समझते हैं, ठीक है? ठीक है, Yes, sir. ओके। देखो बाबू, फर्स्ट इसका पेरीमीटर देखते हैं हम लोग। पेरीमीटर मतलब क्या बताया मैंने आपको? सम ऑफ ऑल साइड या सम ऑफ टोटल लेंथ ऑफ एनी फिगर। तो यहाँ पे देखो, एक ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 3, AB प्लस BC प्लस CA लिख सकते हैं। देखो तो AB का Yes, लेंथ sir. A होगा, मान के चलो, BC का लेंथ A होगा और CA का लेंथ A होगा। हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक साइड को A एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक साइड को, देखो हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, AB इक्वल टू A, AC इक्वल टू A और BC इक्वल टू भी A है। तो पेरीमीटर क्या होगा? AB प्लस BC प्लस CA, मतलब A और A और A, ठीक है? A प्लस A। तो बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है? पेरीमीटर इक्वल टू A प्लस A, तो यहाँ पे देखो बाबू, पेरीमीटर इक्वल टू 3 आया। Yes, sir. ओके, आते हैं इसके बाद इसका एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला मैंने जनरल ट्रायंगल के लिए क्या बताया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। Height. ओके, हाफ, बेस क्या है इसका? पूरा ए है। हाइट तो मुझे पता नहीं है, तो हाइट तो मुझे निकालना पड़ेगा इसका। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक एडी ड्रॉ किया है, दिस इज अ परपेंडिकुलर। ओके, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पे समझने के बात है, एडी को मुझे फाइंड करना होगा, ठीक है? इस ट्रायंगल में मुझे क्या फाइंड करना होगा? एडी। तो एडी कैसे निकलेगा? एडी तो हाइट है ना इस ट्रायंगल का, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट तो क्या है? एडी ही है ना। तो देखो बाबू, एडी कैसे निकलेगा? तो हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल एबीडी में, है ना? एबी का लेंथ दिया हुआ है, यस। बीडी का लेंथ देखो क्या है? A/2 है, देखो तो, Yes, sir. है ना? तो ये एडी कैसे निकलेगा? तो हम लोग करते हैं अपना यूज पाइथागोरस का। AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर होगा। तो मुझे ए बी का वैल्यू पता है, स्मॉल a स्क्वायर। BD का वैल्यू पता है A/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे AD का वैल्यू मुझे निकालना है, इसको छोड़ दो, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? बोलो हेलो, यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ सर, समझ अरमान, में आ रहा है। सुप्रतिम, ईशान, ओके। यहाँ हो गया, देखो ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा A²/4 और यहाँ हो जाएगा AD का होल स्क्वायर। बोलो हाँ। इस A²/4 हाँ को सर। इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा A² माइनस A²/4 इज इक्वल टू AD का होल स्क्वायर। बोलो हाँ। यस सर। तो इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? 3A²/4 आएगा क्या? देखो तो, AD² इक्वल टू, इसको सॉल्व करिएगा, यस सर। क्या 3A²/4 आएगा? बोलो। हाँ सर। तो बाबू यहाँ से मुझे बताओ कि AD का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो √3A²/4। बोलो हाँ। हाँ सर। तो सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा √3/2 इंटू ए। देखो तो आएगा क्या? ये यस AD का सर। वैल्यू √3/2 इंटू ए आएगा क्या? देखो तो, सबको समझ में आ रही है बात? यस सर। तो अब ध्यान दीजिएगा, हाफ इंटू बेस का वैल्यू ए लिख दिया, हाइट का वैल्यू क्या आ गया? √3/2 इंटू ए। तो यहाँ पे देखिए √3/2 इंटू ए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा एरिया का? कि √3/2 इंटू 2 हो गया 4, और ए इंटू ए हो गया A²। तो ये हो गया फॉर्मूला एरिया का। समझ में आया सबको? हाँ एरिया, सर। एरिया एंड पेरीमीटर समझ में आ गया सबको? बोलो हाँ। हाँ सर। आ गया ना? चलो, इस ट्रायंगल के बारे में अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। इस ट्रायंगल का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर एंड एरिया मैंने आपको समझा दिया। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, पूछो।
समझ में आ रहा है? सर पेरीमीटर एरिया का सब सम्स ये फॉर्मूला से ही करेंगे? यस। ओके सर। हो गया सबका, पेस्ट रन करें? हाँ सर। ओके, इसके बाद ओके इसके बाद हम लोग को पढ़ना है आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, ध्यान दीजिएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है पता है ना? जिसका दो साइड इक्वल होता है, थर्ड साइड अनइक्वल। मान लो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, बट ये वाला साइड बी होगा। पता है कि नहीं? ये बताओ। यस सर। पता है ना सबको? पहले ये बताओ, सबको पता है ये बात? अरे ईशान और सुप्रतिम क्यों नहीं कुछ बोलता है? यस सर। कीर्तिदीप लायक भी कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ एक ही बच्चा यस सर करता है, बाकी सब बच्चों को समझ में नहीं आती है क्या? यस सर। मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ? बोलो, तुम भी कंप्लेन करो क्या मेरे नाम पे? हेलो, यस सर। मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ क्या? समझ में नहीं आ रहा बाबू? नो सर। नहीं सर, वो फिर बात क्या नहीं। बात है, कोई कुछ बोलता नहीं है? गुस्सा हो क्या? हाँ, गुस्सा हो मुझसे? बात क्यों नहीं कर रहे हो? सब अपना अपना माइक म्यूट करके रखता है, सिर्फ मैं और हानि बात करते हैं, क्या बात है? गुस्सा हो तुम लोग? बाकी सब नो सर। तो फिर समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ? सुप्रतिम, हाँ सर। ओके देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर, बाबू सबसे पहले पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। पेरीमीटर क्या बताया मैंने आपको, याद करो, सम ऑफ ऑल साइड है ना। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी का वैल्यू क्या है? ए, बी सी का वैल्यू बी, ए। और सी का वैल्यू फिर से ए। तो पेरीमीटर क्या आएगा बोलो? 2a प्लस बी आएगा 2a पेरीमीटर। प्लस। यस सर। सबको समझ में आ गया पेरीमीटर 2a प्लस बी कैसे आया? बोलो। हाँ सर। तो भाई বুঝতে পারছে? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम लोग एरिया पे। ठीक है बाबू, देखो एरिया के लिए मुझे चाहिए हाइट, तो हाइट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, देखो हाइट ड्रॉ किया, ये पॉइंट मान के चलो डी। तो मुझे हाइट यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा, हाइट तो गिवन नहीं है ना? यहाँ पे हाइट गिवन नहीं है ना, तो हाइट निकालेंगे फिर से। तो देखो यहाँ पे जैसे हाइट ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना बाबू? यस सर। परपेंडिकुलर होगा तो मुझे एडी निकालना है, फिर से सेम ए बी स्क्वायर पाइथागोरस यूज करेंगे। ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का होल स्क्वायर। देखो ये पूरा लेंथ बी है, ये जो बी है एक्चुअली क्या है, ये पूरा बी सी है ना। ये बी डी का लेंथ क्या होगा बोलो तो? b/2 होगा, b/2 यस यस सर। सर। तो बाबू ए बी का वैल्यू है ए स्क्वायर, और बी डी का वैल्यू क्या है? b/2 का होल स्क्वायर, प्लस ए डी का वैल्यू क्या है? ए डी का होल स्क्वायर। बोलो हाँ, कोई दिक्कत? हाँ सर। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? सर। ए स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर बाय 4, और यहाँ हो जाएगा प्लस ए डी का होल स्क्वायर। बोलो हाँ। यस सर। इस बी स्क्वायर बाय 4 को पूरा ट्रांसफर कर दो इस तरफ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए डी का होल स्क्वायर। बोलो हाँ। यस सर। इसको यस सॉल्व सर। करेंगे, आएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए डी का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है किसी को यहाँ पे? अभी नहीं है, ओके। नो सर। तो बाबू यहाँ से ए डी का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो तो? रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 बाई 4। तो यहाँ पे एक लाइन और सॉल्व कर लेंगे हम लोग कि रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में रूट अंडर 4 का वैल्यू क्या होता है? 2, तो 2 को बाहर कर देंगे। तो एडी का वैल्यू क्या आ गया बोलो? हाइट का वैल्यू क्या आ गया? √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2। वेरी गुड। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस
इनटू हाइट, बोलिए हाँ। यस सर। तो हाफ, बेस का वैल्यू क्या है देखो, बताओ मुझे, बेस का वैल्यू क्या है? बी है, बी। हाँ सर। और हाइट का वैल्यू क्या आ गया? 4a² माइनस बी स्क्वायर बाई 2। तो आंसर क्या आएगा बोलो बाबू? बी। और 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो b बाई 4 4। रूट अंडर 4a² माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, यस सर। भाई बुझते पारछे? हाँ सर। पक्का तो? हाँ सर। মিথ্যা কথা বলছে না তো यस सर। তুমি? सर। नो सर। তুমি মিথ্যা কথা বলো না তো? नो सर। नो सर। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি ভালো পড়াচ্ছি? हाँ सर। খুব ভালো, খুব ভালো। খুব মিথ্যা কথা বলো তুমি। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার कह रहे। थर्ड पॉइंट देखो यहाँ पे, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, थर्ड पॉइंट यस क्या सर। है हमारा? स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है बाबू? ऐसा ट्रायंगल जिसका हर एक साइड जो होता है दूसरे साइड से अलग होता है, मतलब तीनों अनकॉमन साइड है। ए है, बी है, ये सी है। ठीक है, इसमें देखो सारा साइड का लेंथ अलग अलग है ना? तो इसका लेंथ स्मॉल है, इसी का लेंथ स्मॉल है, इसका स्मॉल बी और इसका स्मॉल सी। कोई दिक्कत? नो सर। तो बाबू, इट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। सर ए प्लस बी प्लस सी। Perimeter is the sum of all the side of the given figure। तो AB प्लस बी सी है, तो AB का वैल्यू क्या है? C है। ठीक है, सी। चलो AB का वैल्यू है C, तो C लिख देते हैं। BC का वैल्यू A और AC का ए वैल्यू बी। B। तो इसको अरेंज करेंगे तो हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है तो? दैट इज द पेरीमीटर ऑफ स्केलन ट्रायंगल ABC। ओके, तो पेरीमीटर आ गया ए प्लस बी प्लस सी। देखो, इस पेरीमीटर का आधा को हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर इक्वल टू एस। तो ये देखो ए प्लस बी हुआ क्या? सर ये सेमी पेरीमीटर कब यूज करते हैं? यहाँ पे इस स्पेशल, ये देखो ये जो ट्रायंगल है ना बाबू, स्केलन ट्रायंगल, इस स्केलन हाँ ट्रायंगल सर। में ना एरिया जब निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला काम करेगा, दैट इज हेरॉन्स फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे एरिया जो होगा वो एरिया कुछ ऐसा होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बुझो? तो यहाँ पे एस क्या है? यही एस है हमारा सेमी पे। ये एस क्या है हमारा? सेमी पेरीमीटर। ओके, इस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट को समझना है तो आपको सेमी पेरीमीटर को समझना होगा। तो एरिया का फॉर्मूला हो गया स्केलन ट्रायंगल के लिए रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बाबू एस माइनस एस, एस क्या है? बार बार एस यूज कर रहे हैं, एस क्या है? एस इज द सेमी सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर। ओके, एस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस यस सर। स्केलन ट्रायंगल। বুঝেছো? हाँ सर। तो भाई বুঝেছো? खूब भालो, खूब भालो। ओके, आज हम लोग सारा फॉर्मूला को पहले कवर कर ही लेते हैं। रुक जाओ। अच्छा, कि पहले क्वेश्चंस कर ले, ये जो ट्रायंगल्स का हम लोगों ने देखा है। चलो इसके तो पहले पहले क्वेश्चन, क्वेश्चंस कर ले। हाँ पहले क्वेश्चन से कर लेते हैं ना। चलो, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोला गया है कि कैलकुलेट द एरिया, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए
triangle, okay, whose side are whose side are 5 centimeter, okay, 12 centimeter and 13 centimeter, okay. Yes, sir. समझ में आया? Find the area of the triangle whose sides are this and this. अब बोला जा रहा है also find also हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? And also find हाँ सर. the height. And also find the height of this of the triangle correspond. ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है समझ में आया? एंड ऑल्सो फाइंड द हाइट या एल्टीट्यूड बोल सकते हो यूजिंग या कोरस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट साइड। आपको देखो, मैं को इतना समझ में आ रहा है आपको कि एरिया तो आप निकाल पाओगे फट से, पर इसका हाइट कैसे निकालोगे ये बताओ। सर जब एरिया आ जाएगा तो जैसे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सर वेरी गुड, एरिया तो मिल जाएगा वेरी गुड, लेकिन वेरी गुड। बेस भी मिल जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड और बोल हाफ दिया इंटू लॉन्गेस्ट बेस, साइड, बस सिर्फ हाइट को बस ढूंढना बस है, हाइट क्या एच बात ले है। लेंगे। कितना आ गया बताओ? हाँ सर बना रहे हैं। हाँ, Hello, sir. Hello, sir. हाँ बोलिए। हाँ सर बन गया। Sir, बन गया ना? area is equal to 30. ओके, वेरी गुड। कितना आया बाबू? सर एरिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और सर हाइट आया 60/13, दैट इज 8/13 सेंटीमीटर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ये कॉपी हो गया होगा क्वेश्चन सबका? ओके, सबका बना? Yes, sir. एक बच्चे का आवाज आ रहा है बहुत धीमा धीमा, ऐसा क्या है?
वो खाना नहीं खाया है क्या? No, sir. देन Sir, I don't know. My mic is showing some problems. हम्म, अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं। सबका बन गया ना? Yes, sir. सुप्रतीम, ईशान, दीपिका, कृतिदीप। Sir. Yes, sir. ओके चलो, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज 22 सेंटीमीटर and if one side is 9 centimeter and the difference of the other two side is 3 centimeter, तो क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द एरिया। क्वेश्चन समझ में आया? एक ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ 22, एक साइड भी दिया हुआ 9, और बोल रहा है दो साइड का जो डिफरेंस है वो भी दिया हुआ कितना, 3। तो फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। बना सबका? हाँ सर, बना रहे हैं। सबका बनेगा तो? यस सर। ओके Yes, ठीक है, sir. बनाइए। हो रहा है? यस सर। Yes, ओके sir. ठीक, करो 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 करो।
Sir, I can't do it, sir. नहीं हो रहा है? No, sir. ओके, कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला गया कि द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 22, ओके। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 22, बोलो हाँ। Yes, sir. बोला गया वन साइड जो है वो 9 दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर होगा। करना क्या आपको बाबू, ए प्लस बी, सी का वैल्यू 9 पकड़ लो, इक्वल टू 22। ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, 9 को उधर शिफ्ट करोगे तो 39। Yes, sir. और इसके बाद बोला गया द डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड इज 3 सेंटीमीटर, मतलब a माइनस बी इक्वल टू 3, बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, दोनों सॉल्व कर पाओगे, देखो तो यहाँ से। दोनों को ऐड करोगे तो सॉल्व हो जाएगा ना, आएगा तुम लोग को कि मैं Yes, करूं? sir. Yes, sir. कर दूंगा। कर लोगे ना, चलो करो। Sir, A8 B5. A8 B5, वेरी गुड, सबका बना। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, क्वेश्चन तो बोला गया फाइंड द एरिया, एरिया निकालो। Unable to hear you. Can you please repeat? क्या? Sir, I was unable to hear you due to network problem. कांट हेयर मी? No, sir. ओके, रीजॉइन, लीव द मीटिंग एंड रीजॉइन, मे बी सर एरिया आ गया। कितना आया बाबू? सर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ओके, इसका आ गया ना सबका, एरिया आ जाएगा 6√11 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ आया सबको? ओके, यस सर। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए बोला गया है कि द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल is 8 centimeter. The height of an equilateral triangle is 8 centimeter. बोल रहा क्वेश्चन में फाइंड इट्स एरिया, फाइंड इट्स एरिया, चलो बनाओ।
हेलो, बनेगा क्या ये क्वेश्चन? देखो, हाँ सर बना रहे हैं। ओके वेरी गुड, शाबाश इंडिया। सर एरिया आ गया। आ गए ना? हाँ सर। ओके, कितना है बाबू? सर 64√3/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। ओके, सबका बना? सबका बना ये? हेलो, ये सबका हुआ? सर बोल रहा हूँ कि सर 64√3/3 यही लास्ट आंसर है ना, कि उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ? तुम चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हो 3 से, अदरवाइज यहाँ भी छोड़ोगे तो कोई गलत नहीं है, ठीक है? ओके सर। सबका बना? सुप्रीतिम पॉल, ईशान रॉय, हृदयदीप लायक, बना बाबू आप लोग का? देखो, इस ट्रायंगल का हाइट दिया हुआ था 8, ओके, हाइट दिया हुआ, तो हाइट का फॉर्मूला क्या निकला था? √3/2 इंटू साइड इक्वल टू 8 दिया हुआ ना? ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16/√3। मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो आ गया 16/√3। सही निकाला हूं मैं? देखो तो। यस सर। ओके वेरी गुड। तो यहाँ से इक्वेट कर सकते हो, हाइट दिया हुआ था ना बाबू, देखो जो दिया हुआ है उसको इक्वेट करो, हाइट दिया हुआ था 8, हाइट का फॉर्मूला भी अभी हम लोगों ने देखा था, √3/2 इंटू ए, याद आ रहा? देखो हाँ अभी सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट मैंने निकाला था एडी, क्या था फॉर्मूला? √3/2 इंटू ए इक्वल टू 8, ए का वैल्यू आ गया 16/√3।
क्वेश्चन में बोल रहा फाइंड द एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो देखो तो हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का मतलब 16/√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा √3/4 इंटू 16 का स्क्वायर होता है 256, √3 का स्क्वायर होता है 3, 4 का टेबल से ये 256 कितनी बार में कट गया? 64 बार में। तो आपका ओवरऑल जो आंसर आएगा, ओके, आप ये लिख सकते हो कि 16√3/3, या फिर इसको आप डेसिमल में लिखना चाहते हो तो 36.95 सेंटीमीटर स्क्वायर, और या तो फिर ये कोई भी एक चीज लिख सकते हो। ठीक है, पॉइंट में आएगा तो 36.95। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर हुआ? सुप्रीतिम, अभी बाबू समझ में आ गया आपको? आपका नहीं बना था तो मैंने बता दिया, आपको समझ में आया? हेलो, सर उसका सर माइक नहीं चलता। अरे बाबा देखो उस समय नो नो सर किया, अभी मैंने बता दिया, अभी यस सर करो कि हाँ सर समझ में आ गया। और अगर नहीं समझ में आया फिर से बोलो कि नहीं सर समझ में नहीं आया। कुछ तो बोलना होगा ना, ऐसे चुपचाप रहने से तो काम नहीं चलेगा, है कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। द बेस ऑफ एन isosceles triangle, the base of an isosceles triangle is 24 centimeter, okay, and its area is 192, is 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में बोला गया फाइंड इट्स पेरीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। देखो तो बनेगा ये क्वेश्चन।
हो रहा है? हाँ सर। सर पेरीमीटर 64 सेंटीमीटर। पेरीमीटर 64 सेंटीमीटर। वेरी गुड। आगे सबका? लो, Yes, sir. सबका बना? Yes, sir. कि मैं मुझे बताना पड़ेगा सबका बना? मैं सबसे पूछ रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। ओके, चलो एक क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है? बोल रहा है कि यहाँ पे इफ द डिफरेंस between the two sides the difference between the two sides of a right angled triangle is 2 centimeter, ठीक है? And the area of the triangle is 24 centimeter. तो बोला गया क्वेश्चन में फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। चलो देखो ये लोग क्वेश्चन में आएगा। सर ट्राई कर रहे हैं।
हो रहा है? हाँ सर। सर आया? क्या पेरीमीटर 24 आया है? यस, वेरी गुड। So 24. सबका बना? सर इधर में, हाँ सर। सर इधर में का सर हम लोग का 2a + b फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मतलब पेरीमीटर बाहर करने के लिए? कर सकते हो, बट यहाँ पर साइड गिवन है। हाँ सर। बाबा पेरीमीटर तो वही होता है ना, देखो पेरीमीटर तुम कोई भी ट्रायंगल का निकालो बात वही पड़ेगा। पेरीमीटर का मतलब ही होता अच्छा। है सम ऑफ ऑल साइड। तो तुम 2a + b करोगे तो इसका मतलब दो साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका मतलब दिया हुआ है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थोड़ी दिया हुआ है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना। मतलब जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो मतलब तीनों साइड सम करके पेरीमीटर हाँ, बाहर करेंगे? तुम सीधा सम ही करना, तुम सीधा सम करना, तुम ओके सर। ज्यादा कंफ्यूज होने से अच्छा है सम करना। सबका बना? हेलो हेलो, सुप्रतिम पॉल, ईशान रॉय, कीर्तिदीप लायक, आप लोग बोल रहे हो कुछ नहीं। Yes, sir. Yes, 24 sir. आया? 24 आया सबका? Yes, Yes, sir. sir. ओके, चलो फिर आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे इस पर, ठीक है। आप लोग ट्रायंगल वाला बना लीजिएगा, आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग फिगर्स के बारे में, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगले दिन हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ सर। ओके ओके, बाय बाय। ट्रायंगल का यस सुनिए, सर। हेलो, ट्रायंगल का आप लोग बना लीजिएगा, कोई डाउट होगा पूछ लीजिएगा। अगले दिन हम क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे, आज ट्रायंगल मैंने पढ़ा दिया। ओके, ओके सर। बाय बाय।